शास्त्र में इनका वैद्य कोलटकर जी का एक पुराने बुक्स के वो निकाला था, आर्टिकल निकाला था। तो उन्होंने उनकी ऐसी सोच थी, देखो कितनी ज़बरदस्त सोच, जो कि किसी बुक में नहीं मिलेंगी अपने को, है कि नहीं। और वैसी सोच होनी चाहिए हर एक की। जैसे फीमेल्स में होता है, हर एक महीने के बाद में मेनिस्ट्रुअल साइकिल आती है, मेनिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें मूड स्विंग्स होते हैं, है कि नहीं। तो वैसे उन्होंने विचार किया, तो शुक्र तो अपने अंदर भी बनता है, 30 दिन में बनता है कि नहीं। सुश्रुत के अकॉर्डिंगली एक महीने में भाई साहब 7 धातु पूरे बन जाते हैं। तो 35 डेज में या 30 डेज में भाई साहब तुम्हारा शुक्र पूरा बन जाएगा। अगर तुमने आज कुछ भी खाना खाया तो उसका शुक्र 35 डेज बनेगा। ऐसा उनको क्वेश्चन गिरा कि भाई साहब अब तो मैंने तो कुछ ना कुछ तो खाना खाया ही है, तो मेरा तो हर रोज ही बनना चाहिए ना शुक्र। पर उन्होंने बोला ऐसी सोच गलत है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि भाई साहब एक पेशेंट उनके पास में आया, वो थे पिताजी थे। उन्होंने बच्चे के लिए पूछा कि भाई मेरा बच्चा एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, पहले टैलेंटेड था, सब कुछ आता था, उसना अचानक से इतना किसका स्वभाव उसका चेंज हो गया। तो उन्होंने हिस्ट्री ली, तो ऐसा पर्टिकुलरली समझा कि वो भाई ऐसे मैगजीन्स पढ़ना है ये नहीं, ऐसे उत्तेजित करने वाले ऐसे मैगजीन्स वगैरह पढ़ता था, और उससे में भी शुक्रक्षय होता होगा, और उससे जो मन के जो विचार है वो भाई सब मूड स्विंग्स होते होंगे। और उन्होंने ऐसा बोला कि एक शुक्र का काल होता है बनने का, 30 दिन के ऊपर जो शुक्र बनता है। तो अब तुम्हारे शरीर में शुक्र कब बनेगा, 30 दिन कैसे गिनोगे, कहाँ से गिनोगे तुम 30 दिन। तो उन्होंने बोला, उनके ऑब्जर्वेशन से उन्होंने बोला कि भाई साहब जहाँ से तुम्हारे बर्थ डेट है, अगर तुम जन्मे होगे 10 तारीख को, तो तुम्हारा कंप्लीट शुक्र बनेगा 10 तारीख को, अगले 10 तारीख को। तो उस टाइम पीरियड में भाई साहब तुमने ऐसा सोचना चाहिए कि मन के ऊपर कैसे प्रभाव आते हैं, और उसके बीच में कैसे कैसे फ्लक्चुएशंस आते हैं। तुम्हें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कब तुम फील होगे, तब तुम्हारे शुक्र लेवल की एकदम पीक लेवल पर होगा। क्योंकि शुक्र का कार्य क्या है, सुश्रुत का श्लोक क्या है, सुश्रुत जी का श्लोक बताओ। नहीं श्लोक बताओ। शुक्र का धैर्य में कुमरे श्लोक बताओ कुमरे। अरे 1000 बार बोल चुका हूँ मैं। शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीतिम। पूरा बताओ, तुम्हें पूरा आना चाहिए, पीजी वाले हो तुम। धैर्यम च्यवनम प्रीति, आगे क्या है देख के एक बार बता दो, ठीक है। ऐसा उन्होंने मेन ही पहला ही लक्षण बताया धैर्य होता है। और एक ओजशय के अंदर लक्षण आया है भिभेति दुर्बलम अभिक्षणम। अगर ओज कम हो जाता है तो पेशेंट को डर लगना, है कि नहीं, पाल्पिटेशंस आना, ऐसा उसको कमजोरी महसूस आना, मन से भी कमजोर हो जाता है वो। और ओजशय है, इसका मतलब शुक्र का क्षय हो रहा है, क्योंकि शुक्र से ही तो ओज बन रहा है कि नहीं। शुक्र ही नहीं तो ओज कैसे बनेगा, ऑब्वियसली पेशेंट को डर लगेगा। तो उनका कहना यह था कि शुक्र और मन का भाई सब दृढ़ संबंध है, शुक्र और मन का दृढ़ संबंध है। इसलिए भाई साहब जब भी तुम्हें ऐसे अमंगलमय ख्याल आए, चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ जाए, तो एक छोटा सा विरेचन ले लो, पित्त की चिकित्सा कर लो, या हेतु ढूंढ लो। शुक्र क्षय की तो हेतु तो नहीं है, तो शुक्र को बढ़ाओ। तो उन्होंने उस पेशेंट में क्या दिया, शतावरी और प्रवाल पित्त शामक है, शतावरी शुक्रवर्धक है, बस 2 ही चीज़ें दे। और उससे उसका चिड़चिड़ापन, माँ बाप के ऊपर चिल्लाना मारना, वो सब कुछ कम हो गया। जैसे मिरेकलस उन्होंने सोचा था कि भाई शुक्र सबसे बेस्ट, शुक्र और मन का संबंध है। प्रवाल पित्त शामक है ना, और ऐसा नहीं है सिर्फ पित्त शामक नहीं, ये कहाँ पर उगता है प्रवाल, समुद्र में। समुद्र मतलब क्या, जल महाभूत। जल महाभूत मतलब स्पर्म्स कहाँ पर बनते हैं, शुक्र धातु का। ऐसे सोचा करो ऐसे। और उन्होंने वही बोला, भाई सब आयुर्वेद क्या पढ़ाई ऐसे मत करो, प्रवाल पित्त शामक, काम दर पित्त शामक, अबे सभी पित्त शामक कहाँ पर उत्पत्ति देखो हर एक द्रव्य की। अगर तुम विमा स्थान में जाओगे चरक के, उन्होंने परफेक्टली बताया कि द्रव्य की पहचान कैसे करे। अभी इस द्रव्य को गुण धर्म कैसे देखे भाई साहब, द्रव्य को देखते ही पता चल जाता है आकाश से कितना बड़ा होता है, पृथ्वी से दूर है या पृथ्वी के पास है, या पृथ्वी के नीचे आता है, या समुद्र के अंदर ही आता है क्या। वैसे फिर वैसे उसका कार्य दृष्टि हो जाते हैं।
तो प्रवाल का आप ऐसा बोल सकते हो शुक्रगत पित्त दृष्टि को कम करता है, ऐसा तुम बोल सकते हो। कहा शुक्रगत पित्त दृष्टि को कम करता है करते, ठीक है ना। ऐसा तुम अलग अलग से सोच सकते हो। ऐसे जस्ट व्रण के अध्याय में हिताहिति, देखो हिता अहित अध्याय के बाद में व्रण प्रश्नीय अध्याय बोल दिया, उसके अंदर वात पित्त कफ का ये दिया हुआ है, वर्णन दिया हुआ है। इसको लेने का है क्या? लेना जरूरी है, जरूरी। शुक्र दृष्टि में लाभ है ये प्रभाव, हाँ, और वो उसमें प्रजनन में भी काम करता है। ये लेना है क्या बच्चों? लेना जरूरी है। व्रण प्रश्नीय अध्याय क्यों लेना यार? व्रण प्रश्न पर हिताहित हाँ? जरूरी। बोलो बच्चों, हाँ बॉस। पढ़ लेते व्रण प्रश्नीय, क्योंकि व्रण स्त्राव जो है ना, व्रण स्त्राव के अंदर व्रण के स्त्राव कैसे निकलते वो दोषों की से ही पता चलेगा। और ये मैं तो बोलता हूँ सबसे ब्रिलियंट अध्याय है और सबने भाई साहब रटना चाहिए। नाम देखो व्रण प्रश्नीय है, पर वर्णन किसका है? पीजी के अंदर पूछ लेते हैं। सुश्रुत जी ने दोषों का वर्णन कहाँ पर किया? कहाँ पर किया कुमरे? कहाँ पर किया? व्रण प्रश्नीय अध्याय। अथा तो व्रण प्रश्नीय अध्याय व्याख्यासामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी व्रण शब्दन्य अत्र वात आदया उच्यन्ते, यानी कि वात आदि दोषों को क्या बोलता है? वो व्रण बोलता है। व्रण कारणत्वात्, क्योंकि ये शरीर के अंदर वात पित्त कफ क्या बनाते हैं? व्रण ही बनाते हैं, ऐसे बोलते, इसलिए उसको क्या बोले है दोष को? सुश्रुत जी क्या बोलते हैं? व्रण। और व्रण के प्रश्न यानी कि दोषों के प्रश्न क्या क्या है भाई साहब, ऐसे उनको भी बड़ा। और व्रण आरंभकत्वाद, और जो भी व्रण बनेगा शरीर के अंदर, नीज हो या आगंतुज हो, वो किसके कारण बनेगा? दोषों के कारण ही बनेगा। इसलिए उन्होंने, चलो कुमरे पढ़ो श्लोक नंबर 3, मेरा फेवरेट चैप्टर इसलिए मैं ले रहा हूँ। कौन सा, क्या नाम है इसका? व्रण प्रश्नीय अध्याय पढ़ो कुमरे। वात पित्त श्लेष्मानम एव देह संभव हेतवः तैरवा व्यापन्नेर अधो मध्यो ऊर्ध्व सन्निविष्टे शरीरम इदं धार्यते उदारम इव धूनाभिस्तृति निरतस्य त्रिस्तूनम आहुरे एके स एव च व्यापन्नः प्रलय हेतवः तदेभिरेव शोणित चतुर्थे संभव संभव स्थिति प्रलय शु संभव स्थिति प्रलयेषु अप्य विरहितं शरीरं भवति। वात पित्त और श्लेष्मा। मत पढ़ो, रहने दो। ये देखो क्या बोल रहे हो, पीजी के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेते, देह के संभव हेतु क्या है? वात पित्त श्लेष्मा है, या सात धातु है, या ओज है, या सब कुछ है? तो क्या है कुमरे आंसर? देह संभव हेतु कौन है? देह को बनाने वाले कौन है? वात पित्त कफ। देह संभव हेतु वात पित्त श्लेष्मा। ऐसा भी कभी कभी पूछ लेते हैं भाई, वात पित्त कब है? वात पित्त श्लेष्मा है या वात पित्त शोणित है? तो वात पित्त क्या है कुमरे? देह संभव श्लेष्मा। वात पित्त श्लेष्मा है। वात पित्त कब से भी कंफ्यूज कर सकते हो कि भाई साहब सुश्रुत के अकॉर्डिंगली बताओ, देह संभव हेतु वात पित्त कब है या वात पित्त श्लेष्मा है या सप्त धातु है? कभी कभी ऐसे जबरदस्त, यानी कि सिंपल क्वेश्चन सिंपल ही होता है, पर वो कंफ्यूज करते हैं अपने को। आपने तो बस इतना ही पढ़ा होता है वात पित्त श्लेष्मा, आपने को लगता है कब भी श्लेष्मा ही है, वो ही है, पर नहीं। सुश्रुत जी परफेक्टली बता रहे वात पित्त श्लेष्मा है। और क्या बोल रही है? कब भी श्लेष्मा ही हुआ ना? हाँ बताऊंगा आगे। क्या बोल रहे हो? तेर अव्यापन्नोर अधो मध्यो ऊर्ध्व सन्निविष्टे शरीर विदम धार्यति। अगर वो अव्यापन्न है, अच्छे से नॉर्मल स्थिति में है, तो वह ऊर्ध्व अधो और मध्य जाके शरीर को धारण करते हैं। कैसे? आगार इव। कभी कभी पूछ लेते आगार किसको बोला है, स्तून किसको बोला है, त्रिस्तून मतलब क्या? वो भी वात पित्त कभी है। त्रिस्तूनम आहुरे के। और बोल रहे अगर व्यापन्न हो जाते तो प्रलय का हेतु कौन बनता है कुमरे? वात पित्त का। वात पित्त श्लेष्मा। और वो क्या बोल रहे हैं? शोणित चतुर्थ, ये रक्त धातु चतुर्थ दोष है क्या? नहीं ना। हाँ दोष नहीं बताया। ते क्या बोल रहे? ते भी रेव, इसके जैसा, वात पित्त कफ के जैसा। भाई साहब मैं सर्जन हूँ तो मुझे खून ही देखना है, कुछ भी हो जाए मुझे खून ही देख लिया। इसलिए वो उसने खुद से बोला भाई लो उसको, पर उसको वात पित्त कफ में उसने काउंट नहीं किया। अगर वो बोल देता भाई साहब
वात पित्त कफ रक्त बोलने में क्या होता है? वात पित्त कफ रक्त देह संभव हेतु, प्रलय हेतु वात पित्त कफ रक्त बोलने में क्या होता है? फालतू का एक श्लोक क्यों बर्बाद किया? हाँ सही है। नहीं है, रक्त धातु चतुर्थ दोष, वो बोल रहा है उसके समान है वैसा। हाँ, रक्त को बहुत ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होता है? रक्त रक्त की वजह से मतलब होता इसको दोष नहीं मानना है। है। रक्त दोष नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्या है ये? धातु है, मतलब बात है धातु है। तदेव दोष तो तीन ही है वात पित्त का, वो बोल रहा है उसके तदेव भी रे मतलब इसके जैसा, उसके जैसा उसको महत्व दो, दोष के जैसा उसको महत्व दो, क्योंकि संभव स्थिति प्रलयेषु अविरहितम शरीरम भवति, यानी कि देह को संभव करने वाला रक्त है ये, है कि नहीं? स्थिति में रखने वाला है कि नहीं? पूरा ब्लड के ऊपर ही तो है, ऐसा बोल रहे हो। चलो, मतलब तीन है इसके समान ही ये है। उसके समान है, पर उसको ये मत मानो, दोष मत मानो। एक सेकंड बस, इसके डलहन की टीका में कुछ है क्या? चलो कुछ नहीं है, आगे चलो। भौति चात्र न अर्चे देह कपादस्ति न पित्तान्न न च मारुतान ध्वनितात अपि वा नित्यम देह एतेस्तु धार्यतु। पढ़ लो हिंदी में। कफ के बिना देह नहीं है, पित्त के बिना देह नहीं है, वायु के बिना देह नहीं है, अथवा रक्त के बिना भी देह नहीं है, अतएव सदा इन चारों से ही देह का धारण होता है। बस सिंपल सिंपल है भाई, तब तीन ही दोष भी है, हमारा रक्त भी है। चलो आगे बढ़ लो। तत्र वा गति गंधनयोरि इति धातुः तपस्संतापे च अलिंगने एतेषां हृद्विहिते प्रत्ययेर वात पित्त श्लेष्मेति च रूपाणि भवन्ति। बस किसी भी चीज की वा गति गंधनयो इति धातु, यानी वात किससे बना है? वात मतलब गति, शरीर के अंदर जो भी गति चल रही है वो कौन कर रहा है? वात ही कर रहा है। गति कम हो गई वो भी वात कर रहा है, गति ज्यादा बढ़ गई वो भी कौन कर रहा है? वात वात ही कर रहा है। वात। तप संताप है, जो पचन हो रहा है, पाक क्रिया हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? पित्त की वजह से। श्लीष आलंगने, दो धातुओं को, दो सेल्स को पकड़ के रखने वाला कौन है? बस ठीक। चलो आगे चल लो। डॉक्टर गंधन से क्या अर्थ है? धन गुण देखना पड़ेगा वो गंधन से क्या है। पादना अर्थस्य भाव धातु हसी भृग ग्रीवा अमितम, ऐसा कुछ दिया तो नहीं है इन्होंने गंधन से कुछ अलग। उसको देख के बताऊंगा एक बार गंधन से क्यों ही बोला है उन्होंने। ये वो प्रत्यय वगैरह लगते हैं कि लकार हो वगैरह सकता है। वहाँ से हो सकता है, देखेंगे इसको। चलो आगे आगे चल लो। दोष स्थान अन्यत ऊर्ध्व वक्ष्यामः तत्र समासेन वातः शोणित गुद संश्रय तद उपयर्धो नाभे पक्वाशय पक्व आमाशय मध्यम पित्तस्य आमाशय श्लेष्मनः। पढ़ लो। अब इसके अनंतर वातादि दूतों के स्थानों का वर्णन करते हैं। उनमें संक्षेप से वायु श्रोणी और गुदा में रहता है। श्रोणी और गुदा के ऊपर किंतु नाभि के नीचे पक्वाशय है। पक्वाशय और आमाशय के मध्य में पित्त का स्थान है। आमाशय श्लेष्मा का स्थान है। क्या बता रहे वो? वातस्य वात व्याधि वक्षाम, सॉरी ये ऊपर दोष स्थान ऊर्ध्ववक्षा में, यानी कि दोष के स्थान बता रहा है। वात का मेन स्थान क्या बताया उन्होंने? श्रोणी और गुद, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? और वो बोल रहा है तदु उपरियो नाभे, नाभि के ऊपर पक्वाशय के अंदर कौन रहता है? वात रहता है। पक्वाशय मध्य में पित्त, वो तो पता ही है। आमाशय श्लेष्मा में रहता है। और तो कुछ इसने कुछ खास बताया नहीं। चलने दो आगे। चलन दो 7वां नंबर। अथ पर पंचमा विभज्यते। पढ़ो पढ़ो। तत्र वातस्य
क्या हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? वातस्य वातवाद वक्षाम पित्तस्य यकृत प्लियः नो हृदयं दृष्टितोकं स्पूर्वोक्तं च श्लेष्मान उर शिर कंठ जिह्वा मूल संधय इति पूर्वोक्तं च एतानि खलु दोषानि स्थानान अन्य व्यापन्नानां। यानी कि निदान स्थान में हम जो वाद के स्थान बताए हैं वो भी तुम जाके एक बार पढ़ लेना, ऐसे वो बोल रहे हैं। यानी कि वाद के जो है जो भी कार्य है स्थान है मैं वाद व्याधि में बोलूँगा। वक्षाम, देखो कितना टैलेंटेड है भाई साहब, जो अभी तक उन्होंने अध्याय लिखा भी नहीं, लेकिन एक साथ तो भाई साहब ऐसा इम्पॉसिबल है कि भाई साहब जो इन्होंने 120 के 120 अध्याय एक साथ लिखे हो, एक के बाद एक अध्याय लिखा होगा कि नहीं, है कि नहीं? तो क्या बोल रहे हैं, अगर आपने भी लिखा तो मुझे कैसे पता कि आपने लिखा है करके, है कि नहीं, एट ए टाइम सबने। तो ये खुद से क्या बोल रहा है कि आगे जब वाद वेदी अध्याय आएगा मेरा ये तत्र वातस्य व्याधिवक्षां पित्तस्य यकृत प्लियः नो हृदयं दृष्टि सत्वक पूर्वोक्तं च श्लेष्मनस्तु उर शिर। आवाज नहीं आ रहा कुंभे? हेलो, ओ येते आ रही आवाज। यानी वो बोल रहे जो अध्याय लिखा भी नहीं उसके अंदर मैं इसका स्थान बताऊं। देखो कितना टैलेंटेड आदमी होगा। 46 अध्याय के बाद जब मैं निदान स्थान चालू करेगा तब उसमें वाद वेदी में वाद के स्थान बताऊंगा। उधर ही पढ़ लेना तुम जाके, आगे जाके ऐसे पढ़ ले। पित्त का स्थान बता रहे, मेन उन्होंने पित्त का स्थान बताया यकृत और प्लीहा। मेन पाचन धर्म का काम यकृत प्लीहा से होता है, इसलिए यकृत प्लीहा का परीक्षण कहाँ पर करते हैं? पांचबौद्धिक चिकित्सा। पहले बता दिया। हाँ नहीं, अब वो बता रहे कि भाई पित्त अगर देखना है तुम्हें तो यकृत प्लीहा के नाद परीक्षण करो। नाद परीक्षा एक आती है पांचभौतिक परीक्षा से, नाद कैसे यकृत का टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है, इसे यकृत प्लीहा के अकॉर्डिंगली तुम चिकित्सा किया करो। बाद में बोल रहे हृदय के अंदर भी होता है। दृष्टि तो बताई है आलोचक, है कि नहीं? हृदय के अंदर सातक पित्त का स्थान जो बताया है, त्वक भ्राजक पित्त, ऐसे पूर्वोक्तम च पिछले कुछ अध्याय में भी हमने बोला हुआ है वो स्थान, वो तुम जाके देख लेना। इधर ये इम्पोर्टेंट, डल्लन ने क्या बोला है यकृत को घूम रहे? क्या बोला है डल्लन ने? डल्लन ने क्या बोला यकृत को? कालखंड बोला है डल्लन जी ने। कालखंड, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं भाई साहब। कालखंड। हाँ कालखंड बोला है। अब कालखंड मतलब क्या, वो अर्थ नहीं लिखा इन्होंने, बस यकृत को कालखंड बोला है। मे भी मेटाबॉलिज्म में यानी कि ये करता होगा, हाँ बहुत ज्यादा यूजफुल होता होगा। काल का खंड हो सकता है, मतलब हाँ। काल चल रहा है वो आपकी, यानी काल मतलब उन्होंने disconnect। जो भी है मेटाबॉलिज्म तुम्हारा जो कंटिन्यू चल रहा है वो यकृत की वजह से ही चल रहा है, इसलिए उन्होंने कालखंड ऐसा बोला होगा। और वो बोल रहे प्लीहा के अंदर ज़्यादा मांस का संचय होता होगा या मांस का कुछ रेगुलेशन ज़्यादा होगा, इसलिए भाई साहब मांस खंड क्यों बोला, ये क्वेश्चन मार्क अपन कर सकते हैं कि भाई साहब प्लीहा को वाम पार्श्व आश्रय मांस खंड च, ठीक है। एक सोचने वाली बात है, क्यों भाई मांस खंड क्यों बोला। और इधर बता रहे डल्हन जी बता रहे हृदय कमल मुकुल आकार अधोमुखम, कमल के अधोमुख के जैसा ऐसा आकार होता है वैसा ही हमारा हृदय होता है कि नहीं। दृष्टि भी बताई है इन्होंने, दृष्टि बताई है कृष्ण तारका अंतवर्तिनी मसूर दल मात्रा, मसूर के दाल जो होती है इतनी छोटी सी भाई साहब, कृष्ण तारका अंतवर्तिनी, काला काला जो होता है भाई साहब वही क्या होती है तुम्हारी कृष्ण तारका के अंतर्वर्तिनी, कृष्ण तारका के अंदर रहने वाली ऐसी दृष्टि होती है करके बोल रहे। चकारात जो बोला है पूर्वोक्तम च शब्द का अर्थ ऐसे बोल रहे परतंत्र तुम लसिका आद्य अनुक्तम, जो लसिका भी स्थान बोला है वो भी तुम समझ लो। पित्तेन स्विन्न मासात स्त्रवत उदगम लसिका, पित्त जब मांस को स्विन्न करता है तो उसमें से जो उदक निकलता है उसको क्या बोला है? लसिका। चलो कफ का जो चकार से आया है वो बोल रहे कि मेद से अर्थ तुम ले लो, बाकी तुम्हें स्थान तो पता ही है और तो कुछ ज़्यादा इसमें बताने लायक है नहीं है। वही अगर तुम्हें
श्लेष्मा की स्टेटस देखना है शरीर के अंदर कैसा ही भाई सब श्लेष्मा, तो उसका उरा का परीक्षण करो, शीर का परीक्षण करो, कंठ का परीक्षण करो, मुख के अंदर का अपन देखता है ना भाई साहब, हाइड्रेशन देखने के लिए अपन टंग देखते हैं, जिह्वा देखते, देख लो एक बार मुंह खोल के भाई साहब श्लेष्मा कैसा है। उदक ही तो है पूरा धातु, श्लेष्मा क्या है, उदक ही तो। जिह्वा का मूल देख लो, संध्या देख लो, है क्या नहीं। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, 8 नंबर का श्लोक पढ़ लो। विसर्ग आदान विक्षेपे है सोम सूर्य अनिला यथा धारयन्ति जगत देहम कपुपित्त अनिलास्तथा। जिस तरह चंद्रमा सूर्य और वायु क्रम से विसर्ग आदान और विक्षेप यह क्रियाओं से जगत का धारण करते हैं, उसी तरह सोमांच कप सूर्य समान पित्त तथा वायु देह का धारण करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये श्लोक रेफरेंस के लिए पूछते हैं भाई साहब। विसर्ग आदान विक्षेपो सोम सूर्य अनिलस्य यथा धारयन्ति जगत देहम कप पित्त अनिलस्तथा। जैसे सोम सूर्य और अनिल विसर्ग आदान और विक्षेप का कार्य करते हैं, वैसे शरीर के अंदर कब क्या करता है, विसर्ग का कार्य करता है, देने का कार्य करता है, सूर्य अनिक पित्त लेने का कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है, और विक्षेपण जो है वो वात और बाहर का वायु वैसे वो काम करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। शीत उष्णादि जो विधि बताई है उसको ही वो विक्षेप बोल रहे हैं। आदान मतलब ग्रहण, बल का ग्रहण करना ऐसे बोल रहे हैं। विसर्जन मतलब बलस्य इति शेष, बल को देना ऐसे बोल रहे वो। ये रेफरेंस श्लोक है, पीजी के लिए पूछ लेते हैं। कहाँ का श्लोक है, विसर्ग आदान विक्षेप सोम सूर्य अनिलस्तथा। तो ऐसा तुम ट्रिक्स बना के ऐसे मेमोरी ट्रिक्स ऐसा बना सकते हो कि भाई साहब सूर्य चंद्रमा का उल्लेख चरक ने कप पित्त वात के कैसे कहाँ कंपेयर किया, तो व्रण प्रश्न किसने, चंद्रमा ने सूर्य से व्रण के प्रश्न पूछे। ऐसा तुम ट्रिक्स बना के याद रख सकते हो, नहीं तो रेफरेंस इतने हो जाते हैं ना तो साला कंफ्यूज होता है, ये कहाँ था रेफरेंस, वो कहाँ थे रेफरेंस। तो तुम ऐसा बताओ, चंद्र ने किसको व्रण के प्रश्न पूछे, खत्म। तो कभी भूलोगे क्या, नहीं। चलो आगे बढ़ लो। 9 नंबर का श्लोक। व्यतिरेकाद अन्यो अग्नि आहोस्वित पित्तमेव अग्निरिति अत्र उच्यते न खलु पित्त व्यतिरेकाद अन्यो अग्निरुपलभ्यते आग्नेयत्वात् पित्ते दहन पचन आदिषु अभिप्रवर्तमानेषु अग्निवद् उपचारः क्रियते अंतरग्निरिति। क्षीणे अग्निगुणे तत्समान द्रव्य उपयोगाद अतिवृद्धे पित्तक्रिय उपयोगात् आगमाच्च पश्चिमो न खलु पित्त व्यतिरेकाद अन्यो अग्निरिति। पित्त के विषय में यह बात जानने की इच्छा है कि क्या शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य अग्नि है अथवा पित्त ही अग्नि है। इस विषय में यह कहते हैं कि पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नि उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि पित्त में अग्नि गुण होने से दहन पचन आदि क्रियाओं के बढ़ जाने पर अग्नि के समान ही उपचार किया जाता है। इसीलिए पित्त ही शरीर के भीतर की अग्नि है। इसी तरह अग्नि गुण तुल्य पित्त के क्षीण होने पर भी उसकी वृद्धि के लिए अग्नि समान उष्ण गुण वाले द्रव्यों चित्रक सुंठ पिपड़ी का उपयोग करते हैं एवं उस पित्त के अधिक बढ़ जाने पर शीतल द्रव्य का उपयोग करते हैं तथा शास्त्र के प्रमाण से हम यह कह सकते हैं कि पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नि नहीं है। क्या बोल रहे फिर वो, पित्त और अग्नि इसकी अगर तुम्हारे पास डल्लन टीका होगी तो वो नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है जाने दो, मैं ही पढ़ता हूँ डल्लन टीका। देखो अब क्या बोल रहे हैं, अब अग्नि और पित्त के भेद विचार में संबंध करते हैं। या तत्र शब्द से पित्त और अग्नि में भेद या अभेद के विचार को माना गया है। नहीं पित्त और अग्नि अलग अलग है कि नहीं ये बताओ भाई साहब, ऐसे बोल रहे हैं वो, खुद ही क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं और खुद ही आंसर दे रहे हैं। अन्य आचार्य के मत से तत्र शब्द का अर्थ उनके मध्य में माना गया है। ऊपर आचार्य ने तत्र शब्दों का आदान आदि कर्म के लिए प्रयोग किया गया है और विसर्ग आदान तथा विक्षेप आदि जो पहले श्लोक में कहे गए हैं उनमें जो आदान का कर्म कहा गया है वह पित्त का कहा गया है या अग्नि का कहा गया है।
यह जिज्ञासा का विषय है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। आहुस्त्वितम अथवा अर्थात अथवा इति शब्द का अर्थ यहाँ संदेह है। उत्तर में कहते हैं कि अत्र उच्यते अर्थात यह इस विषय में कहा जाता है। दहन अर्थात दाह अर्थात जलाना, पाचन अर्थात आहार आदि का पचाना, आदि शब्द से रंजन दर्शन आदि का भी ग्रहण किया जाता है। अग्निवत उपचार अर्थात अग्नि की तरह व्यवहार करना। अंतर अग्नि अर्थात पित्त को उपचार सिद्धांत के अनुसार अग्नि को ही मानते हैं, यानी कि अग्नि की चिकित्सा करनी है तो तुम्हें पित्त का सिद्धांत ही मानना पड़ेगा। शरीर के अंदर अग्नि का काम करती है। न खलु आदि इस वाक्य से पित्त ही अग्नि है यह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही नहीं कहा गया, अपितु अनुमान से भी पित्त का अग्नित्व सिद्ध होता है। नहीं वो बोल रहे भाई पित्त और अग्नि एक ही है, तुम प्रत्यक्ष देखो या अनुमान से देखो, पित्त और अग्नि तो एक ही है भाई साहब, एक है नहीं। बट आगे देखो और इंटरेस्टिंग है, खतरनाक पलट जाता है अभी आगे। इस विषय में कहते हैं अग्नि का गुण ही जिसका गुण है उसको अग्निगुण कहते हैं, अर्थात पित्त। उस पित्त के क्षीण होने पर उसी पित्त के समान गुण वाले अगर आप द्रव्य देते हो तो पित्त सामान्य हो जाता है। यदि पित्त बढ़ जाता है तो शीर क्रिया का द्रव्य का उपयोग करते हो तो पित्त कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पित्त ही अग्नि कहा जाता है। ऐसे वो एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान से अग्नि पित्त का अग्नित्व सिद्ध करने के पश्चात आगम अर्थात शब्द प्रमाण अर्थात समस्त आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि अग्नि के समक्ष में ही पित्त है, अर्थात पित्त में अग्नित्व है। ऐसे बोल रहे अग्नि के समक्ष ही पित्त है, यानी अग्नि और पित्त सामने सामने रहते हैं, ऐसे बोल रहे वो। पित्त में अग्नित्व है ऐसे बोल रहे हैं। आगे और क्या बोल रहे हैं, समस्त आयुर्वेद शास्त्र में यह बात की गई पित्त अग्नि के गुण वाला होता है और तदनुसार चिकित्सा विधान भी बताया गया है। ननु अर्थात प्रश्न है कि आपने यहाँ कहा है कि पित्त और अग्नि में अभेद है, तो घृत पित्त का शमन करती है और अग्नि का दीपन कैसे करती है? ये है ना, ये टैलेंटेड आदमी थी ये डल्लन जी, पूरे खतरनाक। पित्त का शमन करती है हाँ और अग्नि का दीपन कैसे करती कैसे करती है बताओ तुम? है? ये दो ही बताएगा हमें। ये क्वेश्चन मार्क पड़ा उनको डल्लन जी को। अब तुम पित्त और अग्नि को एक ही समान मान रहे हो, फिर इधर क्यों बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो पित्त बढ़ाओगे तो अग्नि बढ़ जाएगी, पित्त कम होगा तो अग्नि कम हो जाएगी, और इधर बोल रहे हो घृत पित्त कम करता है अग्नि को बढ़ाता है। अब देखो उत्तर में कहते हैं कि आशा से बोलना ही। हाँ हाँ, ये सिद्धांत समझने में बहुत देर लगती है भाई साहब, ये बेसिक प्रिंसिपल से है। हाँ और क्या बोल रहे हैं, और अजा का जो दुग्ध है और मत्स्य है, अजा का दुग्ध बकरी का दूध या भेड़ का दूध, और मत्स्य यानी कि माँ फिश जो है पित्त की वृद्धि करती है पर अग्निदीप्त नहीं करती। तो तुम पित्त और अग्नि को कैसे एक मान रहे हो बच्चों? ऐसे वो डल्लन जी को क्वेश्चन आया, क्या था इसका आंसर? बता रहे हैं ना वो। परंतु अग्नि को शांत करता है। हाँ सॉरी, और एक एग्जाम्पल बाकी है। अग्नि दीप्त नहीं करती, जैसे माँ से खाते हो आप, मत्स्य खाते हो तो पित्त तो बढ़ाती है पर अग्नि को बढ़ाते नहीं यार। और बोले दिवा स्वप्न से, दिन में सोने से पित्त तो कुपित होता है पर अग्नि शांत हो जाती है। ये भी एग्जाम्पल बता दिया। अरे वाह, ये सब सुनो 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 और तो सुनो, और बढ़िया है, इंटरेस्ट आएगा। और बोल रहे हैं हाँ, इसके अतिरिक्त बात से विषम, पित्त से तीक्ष्ण, श्लेष्मा से मंद जो अग्नि बताई है, तथा समोदोष से समाग्नि का कथन भी कैसे उचित होता है फिर? अगर तुम ऐसा बोल रहे थे बात से विषम अग्नि कैसे बोल रहे हो तुम? पित्त से तीक्ष्ण क्यों बोल रहे हो, कफ से मंद क्यों बोल रहे हो? उत्तर में कहता है कि मैंने जो कहा है वह उचित है, गलत नहीं है, क्योंकि वास्तव में यह अग्नि पित्त से भिन्न है ही है, जिसको सुश्रुत आदि आचार्य ने अंगीकार किया है, यानी कि जो अग्नि है पित्त से अलग है। इसका आंसर क्या होता है? बता रहा है ना वो, चालू तो होने दो। जैसे कि कहा गया कि क्रोध, शोक तथा श्रम से उत्पन्न शरीर की ऊष्मा शीर में पहुंच जाती है तो वह पित्त केशों को पकाकर पालित कर देता है। शरीर ऊष्मा अर्थात अग्नि यह पित्त से भिन्न नहीं कहा गया है, तथा अन्य भी प्रमाण मिलता है जिसमें पित्त और अग्नियों का भेद प्रतिपादित किया गया है। द्रव स्निग्धो यथोदोयम च पित्तम वन्नीर अतो अन्यथा, अर्थात पित्त द्रव होता है, स्निग्ध होता है तथा अधोगामी होता है, जबकि अग्नि ऊर्ध्वगामी होती है।
और अग्नि के कार्य पित्त से भिन्न भी होते हैं, अर्थात कुछ कार्य समान होते हैं, कुछ कार्य भिन्न होते हैं, ऐसे बोल रहे हो। और एक बोल रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य के दो पक्ष होते हैं, एक तो व्यवहार पक्ष तथा दूसरा वास्तविक पक्ष। तो व्यवहार पक्ष के अनुसार पित्त और अग्नि में कोई अंतर नहीं है अगर व्यवहारिक देखा जाए तो, पर अगर वास्तविकता में के पक्ष के अनुसार दोनों में कुछ क्रियाओं में भिन्नता है। कुछ के लिए वो बोल रहे भाई पित्त और अग्नि तो एक ही है, पर कुछ कुछ चीज़ें अलग कर देती है पित्त और अग्नि को, अतः दोनों भिन्न है तुम मानो। यह दोनों पक्ष शास्त्र सम्मति है, उनको यहाँ विस्तार भय से नहीं लिखा गया है, यानी कि ज़्यादा विस्तार हो जाएगा भाई साहब, इसलिए हमने सुश्रुत जी ने नहीं लिखा होगा। पुनः जो यहाँ पित्त और अग्नि में अभेद दर्शा गया है वह इस वीर्य आदि उपाधियों से युक्त पित्त की चिकित्सा के द्वारा अग्नि की चिकित्सा करनी चाहिए। यानी भाई अब तुम्हें बोल दे अग्नि की चिकित्सा कैसे करें, मंद बुद्धि वाले को कैसे करोगे, पित्त से ही करोगे। इसलिए उन्होंने बोला भाई साहब कि कर लो, है क्या नहीं, पित्त से ही कर लो। उपाधियों से युक्त पित्त की चिकित्सा के द्वारा अग्नि की चिकित्सा करने या प्रदर्शित करने के लिए पित्त और अग्नि में अभेद कथन किया गया है, अन्यथा रसादि उपाधियों से रसित अग्नि की चिकित्सा की ही नहीं जा सकती। और उन्होंने एक और अच्छे से बताया, ये हिंदी इसमें उन्होंने ट्रांसलेट करते हुए वो भूल गए। अगर तुम बोल रहे हो पित्त और अग्नि एक ही है, तो फिर मुझे बता समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया, तो जब समदोष में पित्त आ गया, पित्त के अंतर्गत अग्नि आ गई, तो समदोष समाग्नि क्यों बताई फिर से, अग्नि क्यों लिखी तुमने? ऐसे डल्लन जी का क्वेश्चन था कि भाई साहब अब तुम बोल रहे हो पित्त और अग्नि एक ही है, तो फिर तुमने समाग्नि क्यों लिखी, एक श्लोक क्यों बढ़ाया तुमने, समदोषी बोल देते तो ये गलत थोड़ी है, वो करेक्ट है, बता रहा हूँ ना मैं, क्यों वो करेक्ट ही बताया उन्होंने। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि तुमको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि समदोष पित्त के अंतर्गत अग्नि आ गई, तो समाग्नि लिखने की क्या जरूरत, क्योंकि अग्नि और पित्त अलग है। अब मंद बुद्धि वाला कोई आ गया आपके जैसा बोल रहे हैं भाई साहब फिर अग्नि की चिकित्सा कैसे करे तुमने, और पित्त और अग्नि तो अलग बोल दिया, कैसे करे फिर पित्त की चिकित्सा, ऐसे झगड़े करने लगे। तो इसलिए भाई साहब ये जो संहिता लिखी होती है ना, वो मंद तीक्ष्ण मध्यम बुद्धि तीनों वाले के लिए लिखी होती है, इसलिए उन्होंने पित्त और अग्नि को एक समान मार के अग्नि की चिकित्सा कैसे करे, पित्त के समान करे, पित्त की चिकित्सा हो गई तो अग्नि की चिकित्सा हो गई, ऐसा बोल दिया। पर तीक्ष्ण बुद्धि वालों को समझने के लिए उधर 4-5 श्लोक ऐसे भी भिड़ा दिए, समदोष समाग्नि, तो अग्नि तो अलग है, पित्त तो तुमने समदोष में लिख दिया, तो अग्नि तो एक ही हो गई ना, पर फिर अग्नि अलग से क्यों लिखी, समझ गए क्या? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, समझ गया मैं बताता हूँ देखो। क्योंकि ये तुमको ये फिर से पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब तो समझ आ गया ना, मैंने समझा दिया। फिर अग्नि और पित्त एक है क्या, अलग अलग, इसलिए घृत क्या है, पित्त शमन अग्नि वर्धन कर रहे हैं। कुछ ऐसे द्रव्य है जो पित्त और अग्नि को अलग अलग करते हैं। फिश खा लोगे तो पित्त बढ़ जाएगा, तो मंद बुद्धि वाले बोलोगे तो साले अग्नि क्यों नहीं बढ़ी, तो पित्त और अग्नि अलग अलग है। इसलिए उन्होंने बोला वात पित्त का सम तो कर लोगे, अग्नि कैसे सम करोगे, इसलिए सम अग्नि भी बोल दी कि भाई साहब स्वस्थ का लक्षण सिर्फ वात पित्त का सम करना नहीं है, अग्नि भी करना है, सम धातु तो करनी है, वात पित्त का सम अग्नि भी करनी है, सम धातु मल क्रिया भी करनी है, और उसके बाद प्रसन्न क्या करना है, आत्मा भी होनी चाहिए। ये सिर्फ आत्मा प्रसन्न हो के फायदा नहीं, इंद्रिय भी प्रसन्न होना चाहिए। आने दो उनको लाया मत करो, ये आपने सुश्री जी को बोला, समझ गए क्या? और एक तुम इसमें और एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। अगर दिन में सोते हो तो क्या हो जाता है, कफ की वृद्धि होती है, कफ की वृद्धि होती है, तो कफ की वृद्धि से पित्त का जो द्रव गुण है ना, है क्या नहीं, लघु विश्रम सरन द्रवम, तो पित्त का द्रव गुण अगर ज़्यादा बढ़ गया तो अग्नि की तीक्ष्णता कम हो जाती है। जब पाचक पित्त अगर तुम देखोगे, पाचक पित्त मतलब टिपिकल अग्नि, वो अष्टांग संग्रह और हृदय बोल रहे तक्त द्रव्यत्म, जो द्रव्यता छोड़ चुका पित्त है उसको ही उन्होंने क्या बोला है,
अग्नि पाचक पित्त, पाचक यानी पाचन करने वाला पित्त कैसा होना चाहिए? द्रव छोड़ देने, द्रव छोड़ के जो रहा हुआ है तीक्ष्णता युक्त। कंसंट्रेशन त्यक्त द्रव्यत्व, त्यक्त मतलब छोड़ दिया हुआ द्रवत्व, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेटेड तुम्हारा बाइल है या तुम ये बोल दो वही क्या है तुम्हारी? अग्नि है, वही तुम्हारी अग्नि। त्यक्त द्रवत्व मतलब पीत में भी consent है ना। हाँ, पित्त और अग्नि में तुम ऐसा डिफरेंस क्रिएट हाँ। करोगे। अब पित्त में ज्यादा द्रवत्व बढ़ गया तो पित्त तो बढ़ गया, हाँ पर अगर द्रवता भी बढ़ गई ना, हाँ। तो अग्नि तो कम होगी। कम होगी, कम होगी, रुक्ष तो कम इसलिए तुमको क्या देना चाहिए? ऐसा पीत इसलिए तुम्हें अम्ल पित्त में अगर कोई अनुप्रदेश का है, कोई मुंबई का पेशेंट आ गया है क्या नहीं, कोई उदयपुर का पेशेंट आ गया, झील के किनारे ही रहता है भाई साहब, हाँ। है कि नहीं, ऐसा कुछ आ गया, यानी जो पानी के किनारे रहता है, ऐसा अनुप्रदेश में रहता है, बारिश के सीजन में ही वो रहता है ऐसा, और संतर्पण करके खा के आने वाला ऐसा पित्त को बढ़ाने वाले हेतु मिल गए तुम्हें, पित्त की द्रवता बढ़ाने वाले, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी कुमरे? कौन बताएगा उसको? मेरी तरफ से चॉकलेट, ड्रग ऑफ चॉइस। पित्त द्रवगुण से बड़ा है, अग्निमाद्य है, चिकित्सा क्या करोगे? पेशेंट बोल रहा है पूरा दाह हो रहा है, पित्त किसी से बड़ा है? द्रवगुण से। पानी। तो पित्त द्रवगुण से बड़ा है, वो चिकित्सा क्या होगी? हाँ, रुक्ष से हाँ चलो रुक्षण बता दी, द्रव्य बताओ। परिपाठादि। परिपाठादि भी द्रवगुण हो गया ना, क्वाथ वो भी द्रवगुण बढ़ाएगा। ग्राही कौन होता है? वो तुम बताओ ना। योषादि चूर्ण डॉक्टर, क्या? योषादि चूर्ण। हाँ, व्यषादि चूर्ण दे सकते, पर और एक परफेक्ट बताओ तुम। ऐसा ये खतरनाक है करके हार गए। ग्राही नहीं, मैं बताऊं। ग्राही द्रव्य बताओ। एक मिनट यार, याद आ रहा है। इमेजिन करो, है क्या नहीं, तो तुम्हारे पास पानी नहीं है, किसी चीज की आग लग गई, तुम क्या करोगे? मिट्टी डालो। मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालोगी, ये तो सोच में आ गई। हाँ हाँ। फिर अब तुम्हें ऐसा कौन सा द्रव्य है, पार्थिव द्रव्य है ऐसे। ऐसा कौन सा द्रव्य है, मिट्टी डालनी है तुम्हें तुम्हारे पित्त के ऊपर? चूर्ण कल बनाओ। कौन सा द्रव्य है? मिट्टी बताओ मुझे, जो तुम भी बहुत खाते हो, सब लोग ही खाते हैं, कितने बार खाई होगी मिट्टी, पित्त के ऊपर डालने वाली मिट्टी। भूल गए? इतना सिंपल द्रव्य, गैरिक। गैरिक, हाँ, गैरिक। गैरिक, पर अब द्रव्य गुण से बड़ा हुआ है, द्रव का शोषण तो होगा, पर पाचन भी करना है तुम्हें, अग्नि की तीक्ष्णता बढ़ानी है, वो कैसे बढ़ाओगे? सुंठ, सौंठ, पित्त शामक बेस्ट, मधुर विपाकी और दीपन पाचन करने वाली द्रव्य। एक में ऐसा है जो पित्त शमन करके भी दीपन पाचन करता है, शुंठी। उष्ण होकर भी दीपन पाचन करते हैं। कौन है? सोन, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गई अभी? सोन। ऐसा कौन सा कल्प है कुमरे जिसमें गैरिक और शुंठी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है? और उस द्रव्य की भावना बताओ तुम। सबसे सिंपल कर्फ, तुमने अनगिनत बार यूज किया होगा, लिखा होगा। पंचामृत पर पटी। नहीं, कुछ भी शुद्धशेखर। नहीं, दो ये है कंटेंट उसमें, ब्रिलियंट कल्प है वो। लघु सूचेकर रस उसमें तो वो आता है ना, पारद और गेरी। और नहीं आता, शुद्धशेखर भारत नहीं बोला आता। ना। लघु सूचेकर, सूचेकर इज अलग, गैरिक और शुंठी। सूचेकर तो बहुत बड़ा हो गया। गैरिक ताम्र और भस्म अलग गैरिक- अलग तरह के गैरिक भस्म। शुंठी है। सिर्फ गैरिक, शुंठी और भावना किसकी है? रस से बताना यार। पान पान कौन से पान की? पान नागवल्लीश्वर। नागवल्लीश्वरस। हाँ। और अग्नि को जबरदस्त प्रदीप्त करने वाला तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है, हाँ। है क्या नहीं? अग्नि की द्रवता, अग्नि की तीक्ष्णता बढ़ाने वाला ऐसा जबरदस्त कल्प है। अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पेट मेरा फूल रहा है कि नहीं, एसिडिटी हो रही है, भूख ही नहीं लग रही डॉक्टर साहब, पेट भारी भारी लग रहा है, गो फॉर लघु सूचेकर। लघु सूचक। लघु सूचेकर। मधुर रस मत यूज कर देना उसमें, उसमें पारद होता है ना। नहीं होता है। पारद कहाँ होता है? देखो क्यों डालेंगे वो पारद? पारद गेरी और नागवल्लीश्वर से भावना देनी है। नहीं होता, नहीं होता। देख लो, कंटेंट देख लो। मैंने बनाया भाई साहब खुद, टैबलेट बनाए हमने लघु सूचेकर के, कम से कम 10 किलो तक बनाए हैं। मैं किताब लाऊं, किताब में क्या लिख रखा है? वही तो लिख रखा है। हैं? चलो फिर